मामूली गली का शहंशाह। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जब काबुल की सरजमीन को चूमती तो शहर का दिल मामूली गली जिंदगी की एक नई कहानी लिखने के लिए जाग उठता था। यह गली सिर्फ ईंट और गाड़े से बनी इमारतों का झुंड नहीं थी, यह धड़कते हुए दिलों, उम्मीदों और हर दिन की जद्दोजहद का एक जीता जागता सबूत थी। हवा में ताजे पके नान की महक, मसालों की तीखी खुशबू और दूर से आती ऊँटों के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि का संगम होता था। दुकानदारों की बुलंद आवाजें और खरीदारों की भीड़ का शोर मिलकर एक ऐसा संगीत रचते थे जो सिर्फ काबुल की सुबह में ही सुनाई दे सकता था। इसी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच एक आवाज ऐसी थी जो सबसे अलग, सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जिंदा दिल थी। ए खजूर वाले चाचा, जरा देखो तो तुम्हारे चेहरे पर जितनी झुर्रियां हैं, क्या तुम्हारी खजूरों में उतनी ही मिठास है? यह आवाज थी अली बाबा की। 27-28 साल का एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, होठों पर एक स्थायी मुस्कान और बातों में ऐसी शरारत कि सुनने वाला या तो खींच जाए या फिर हंस पड़े। उसके कपड़े साधारण थे, कुछ जगहों से पटे हुए भी, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था, एक फकीराना शान थी। वह मामूली गली का शहंशाह था, बिना ताज और बिना तख्त के। खजूर वाला, जिसका नाम हबीब था, ने बनावटी गुस्से से अली बाबा की ओर देखा। ओए अली, सुबह सुबह आ गया मेरी दुकान पर मनहूसियत फैलाने? जा जा कहीं और जाकर अपना मुंह दिखा, तेरी बातें सुनकर मेरे ग्राहक भी भाग जाएंगे। अली बाबा ने नाटकीय अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखा। चाचा, ऐसी बात कर दी आपने। अरे हम तो आपकी दुकान की रौनक हैं, ग्राहक तो मेरे पीछे पीछे खींचे चले आते हैं। उसने अपनी उंगलियों से हवा में एक घेरा बनाया, जैसे वह ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहा हो। तभी उसकी नजर एक अमीर व्यापारी पर पड़ी जो महंगे कपड़े पहने हबीब की दुकान से खजूर खरीद रहा था। अली बाबा फुर्ती से उसके पास पहुंचा। जनाब, आप तो जौहरी लगते हैं, ये खजूर खरीदने से पहले इनकी मिठास तो परख लीजिए। व्यापारी ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं जनाब, मैं हूँ इस बाजार का क्वालिटी कंट्रोलर। हबीब चाचा कभी कभी गुस्से में कड़वी खजूरें भी बेच देते हैं। अली बाबा ने आंख मारी और एक खजूर उठाकर व्यापारी की ओर बढ़ाया। यह चखिए, अगर मीठी ना निकली तो सारे पैसे मेरे। व्यापारी झिझका, लेकिन अली बाबा के आत्मविश्वास को देखकर उसने खजूर ले ली। जैसे ही उसने खजूर मुंह में रखी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, यह तो वाकई बहुत मीठी है। देखा, अली बाबा ने गर्व से सीना चौड़ा किया। अब तो आपको पूरी टोकरी खरीदनी पड़ेगी। व्यापारी खुश होकर हबीब से खजूरों का सौदा करने लगा। मौका देखकर अली बाबा ने चुपके से कुछ खजूरें उठाकर अपने पीछे खड़े 5 बच्चों की ओर उछाल दी, जिन्होंने उन्हें हवा में ही लपक लिया। यह अली बाबा का परिवार था। गुला, इमाद, पोया, नफीसा और उसकी अपनी छोटी बहन गुलरेज। ये 5 बच्चे उसकी जिंदगी का केंद्र थे। वह खुद अनाथ था और इन अनाथ बच्चों के लिए वह माँ बाप, भाई, दोस्त सब कुछ था। हबीब चाचा ने अली बाबा की यह हरकत देख ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि अली बाबा जो कुछ भी करता है इन बच्चों के लिए ही करता है। उसकी चोरियों में भी एक मासूमियत थी, उसकी शरारतों में भी एक नेकी थी। अली बाबा बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया। चलो चलो फौज, आज का नाश्ता तो हो गया, अब दोपहर के खाने का जुगाड़ करना है। पोया, जो उनमें सबसे छोटा और सबसे नटखट था, बोला, अली भाई, आज दोपहर में क्या शाही पुलाव खिलाओगे? अली बाबा हंसा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा शाही पुलाव खिलाऊंगा कि काबुल का सुल्तान भी देखकर रश्क करे। उसकी आंखों में एक सपना तैर गया, एक ऐसा दिन जब उसके बच्चों को खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जब वे शाही पुलाव सच में खाएंगे। यह सपना ही उसे हर दिन लड़ने की ताकत देता था। वह जानता था कि वह एक चोर है, एक छोटा मोटा उचक्का है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह कातिल या जालिम नहीं है। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था और अपनी छोटी सी दुनिया को खुश रखने के लिए। जहाँ एक तरफ मामूली गली में जिंदगी अपनी धीमी गति से चल रही थी, वहीं दूसरी ओर काबुल के शाही महल की दीवारों के भीतर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। काबुल के सुल्तान, जो अपनी नेक दिली और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, बिस्तर पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। उन्हें एक रहस्यमयी जहर दिया गया था, एक ऐसा जहर जिसका तोड़ शाही हकीमों के पास भी नहीं था। सुल्तान की बेटी राजकुमारी मरियम अपने पिता के सिरहाने बैठी उनकी उखड़ती सांसों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ज्वाला धधक रही थी, बदले की ज्वाला और अपने पिता को बचाने की जिद। मरियम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह एक योद्धा थी जिसे तलवारबाजी और रणनीति की तालीम दी गई थी। शाही हकीम ने निराश होकर सिर झुकाया। शहजादी, हम नाकाम रहे। इस जहर का तोड़ सिर्फ एक ही चीज है, चिरागे गुल। यह एक जादुई फूल है जो सिर्फ परवान पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर खिलता है। लेकिन क्या? मरियम ने सख्ती से पूछा। लेकिन वह पहाड़ी 40 चोरों के इलाके में है, हकीम ने कांपती आवाज में कहा। 40 चोर? यह नाम सुनते ही महल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खौफ की परछाई दौड़ गई। यह कोई मामूली डाकुओं का गिरोह नहीं था, वे 40 शैतान थे जिनकी क्रूरता की कहानियां पूरे काबुल में मशहूर थीं। उनका सरदार था इब्लिस, एक ऐसा नाम जिसे लोग अपनी जुबान पर लाने से भी डरते थे। कहते हैं कि इब्लिस कोई इंसान नहीं बल्कि खुद शैतान का भेजा हुआ एक जिन है, और इब्लिस की ताकत का राज था एक और जिन, सिमसिम, जो इब्लिस की गुलाम थी, एक जादुई गुफा की पहरेदार थी। यही गुफा उन 40 चोरों का ठिकाना थी, जहां वे काबुल और आसपास के इलाकों से लूटा हुआ खजाना छिपाते थे। कोई भी इंसान आज तक उस गुफा तक पहुंचकर जिंदा वापस नहीं आया था। यह सब सुनकर भी मरियम के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आया। उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार को छुआ
और फैसला कर लिया, अगर मेरे अब्बा की जान बचाने के लिए मुझे उन 40 शैतानों से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। उस रात जब पूरा काबुल सो रहा था, राजकुमारी मरियम ने एक मर्द का भेष बनाया, अपने पसंदीदा घोड़े बादल पर सवार हुई और महल के गुप्त दरवाजे से निकल गई। उसका मिशन था परवान पहाड़ी तक पहुंचना, 40 चोरों को चकमा देना और चिरागे गुल को हासिल करना। यह एक नामुमकिन सा लगने वाला मिशन था, एक अकेली लड़की 40 दरिंदों के खिलाफ। लेकिन मरियम के दिल में अपने पिता के लिए जो मोहब्बत थी वह किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। भाग 3, तकदीर का खेल और पहली मुलाकात। मरियम की यात्रा उसे काबुल की अनजान गलियों में ले आई। वह जानती थी कि उसे शहर से बाहर निकलने के लिए मामूली गली से गुजरना होगा, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता था। उधर अली बाबा और उसके बच्चे दिन भर की थकान के बाद अपने छोटे से घर की छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। अली भाई, नफीसा ने पूछा, क्या आसमान में सच में परियां रहती है? अली बाबा मुस्कुराया, परियां नहीं, परियों से भी ज्यादा खूबसूरत चीजें रहती हैं। वहाँ हमारे अब्बा अम्मी रहते हैं और हमें देखते रहते हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज में एक उदासी घुल गई। उसे अपने माँ बाप की धुंधली सी याद थी। उसे बस इतना पता था कि उसके पिता मुस्तफा एक महान जादूगर थे जिन्हें 40 चोरों ने मार डाला था। यही वजह थी कि अली बाबा के दिल में उन चोरों के लिए एक गहरी नफरत थी। तभी उन्हें गली में कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने नीचे झांका तो देखा कि कुछ गुंडे एक नौजवान लड़के को घेरे हुए हैं। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि भेष बदली हुई मरियम थी। जो कुछ भी है निकाल बाहर कर, वरना यही दफन कर देंगे, एक गुंडे ने कहा। मरियम ने अपनी तलवार निकाल ली। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ मौत है। गुंडे हंस पड़े। लड़का तो बड़ा दिलेर है। अली बाबा ये सब देख रहा था। वह हमेशा कहता था कि वह किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन जब बात जुल्म की हो तो वह चुप नहीं रह सकता था। ए लड़को, उसने छत से चिल्लाया, लगता है आज तुम्हारी शामत आई है। वह एक ही छलांग में छत से नीचे कूद गया। गुंडे उसे देखकर चौंक गए। मामूली गली में हर कोई अली बाबा के नाम से वाकिफ था। अली बाबा, तू बीच में मत पड़, यह हमारे और इसके बीच का मामला है। अब यह मेरे और तुम्हारे बीच का मामला है, अली बाबा ने अपनी आस्तीनें चाहते हुए कहा, क्योंकि ये लड़का अब मेरा मेहमान है। फिर जो हुआ वह देखने लायक था। अली बाबा ने अपनी फुर्ती और चालाकी से उन गुंडों की ऐसी धुनाई की कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। वह लड़ा नहीं बल्कि उनके साथ खेलता रहा। कभी किसी की पगड़ी उछाल देता तो कभी किसी को उसी के साथी से टकरा देता। मरियम हैरान होकर यह सब देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से बहादुर योद्धा देखे थे, लेकिन ऐसा अनोखा लड़ाका कभी नहीं देखा था। शुक्रिया, मरियम ने अपनी आवाज को भारी बनाते हुए कहा। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा दोस्त, अली बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस इलाके में मदद की एक कीमत होती है। चलो मेरे घर चलो, आज रात के मेहमान तुम हो। मरियम झिझकी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह अली बाबा के साथ उसके घर चली गई। वहां जाकर जब उसने 5 छोटे छोटे बच्चों को देखा और उनके साथ अली बाबा का प्यार भरा रिश्ता देखा तो उसका दिल पिघल गया। ये शख्स जो बाहर से एक लापरवाह और शरारती नौजवान लगता था, अंदर से कितना नरम दिल और जिम्मेदार था। खाना खाते वक्त अली बाबा ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है दोस्त, और तुम इन गुंडों के हत्थे कैसे चढ़ गए? मरियम ने सोचा कि सच बताना खतरनाक हो सकता है। मेरा नाम मरियम है, मैं एक हकीम हूँ और एक जरूरी जड़ी बूटी की तलाश में परवान पहाड़ी जा रहा हूँ। परवान पहाड़ी का नाम सुनते ही अली बाबा के कान खड़े हो गए। परवान पहाड़ी? क्या तुम पागल हो? वह 40 चोरों का इलाका है, वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता। मुझे जाना होगा, मरियम ने दृढ़ता से कहा। किसी की जिंदगी का सवाल है। मरियम की आंखों में सच्चाई और बेबसी देखकर अली बाबा को उस पर यकीन हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने फैसला किया कि वह इस अजनबी दोस्त की मदद करेगा। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें उस पहाड़ी तक जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? मरियम ने पूछा। तुम्हारी दोस्ती, अली बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात अली बाबा और मरियम के बीच एक अनकही दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों नहीं जानते थे कि तकदीर उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले आई है जहां उनकी मंजिल एक ही थी, 40 चोरों का खात्मा। भाग 4, गुफा का रहस्य और जादुई मंत्र। अगली सुबह अली बाबा ने मरियम को शहर से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता दिखाया। रास्ते में उसने उसे 40 चोरों के बारे में और भी बातें बताई। कहते हैं कि उनका ठिकाना एक जादुई गुफा है जो सिर्फ एक खास मंत्र से खुलती है। आज तक कोई उस मंत्र को जान नहीं पाया। यह जानकारी मरियम के लिए नई थी। उसे लगा कि शायद यही कुंजी है जो उसे चिरागे गुल तक पहुंचा सकती है। उसने अली बाबा का शुक्रिया अदा किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। मरियम के जाने के बाद अली बाबा बेचैन हो गया। उसके दिमाग में बार बार परवान पहाड़ी, जादुई गुफा और 40 चोरों का ख्याल घूम रहा था। उसे अपने पिता की मौत याद आ रही थी। उसे वह खजाना याद आ रहा था जो उसके बच्चों की जिंदगी बदल सकता था। एक आवेग में उसने भी फैसला कर लिया, वह भी परवान पहाड़ी जाएगा। वह उस गुफा को खोजेगा। अपने सबसे भरोसेमंद गधे दादा को लेकर अली बाबा भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा। वह एक अनुभवी शिकारी की तरह बिना कोई आहट किए चट्टानों और झाड़ियों में छिपता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह पहाड़ी के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जो बिल्कुल सुनसान था। तभी उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह फौरन एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। 40 घुड़सवार, सभी काले लिबासों में, जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे, मशाले लिए
लिए उसी ओर आ रहे थे। वे हवा से बातें करते हुए आए और एक विशाल मोनोलिथिक चट्टान के सामने आकर रुक गए। उनका सरदार, जिसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, घोड़े से उतरा। अली बाबा ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सरदार ने चट्टान के सामने खड़े होकर अपनी दोनों बाहें फैलाई और एक गगन भेदी रहस्यमयी आवाज में चिल्लाया, खुल जा सिमसिम। अली बाबा को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे ही वे शब्द हवा में गूंजे, पूरी जमीन कांप उठी। उस विशाल चट्टान में, जिस पर सदियों की धूल जमी थी, एक दरार पड़ी। वह दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक दरवाजे की शक्ल ले ली। गुफा के अंदर से एक ऐसी सुनहरी और नीली रोशनी बाहर आई जिसने रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल दिया। उस रोशनी में अली बाबा को अनगिनत सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और खजानों के ढेर दिखाई दी। यह एक ऐसी दौलत थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अचंभित होकर यह सब देख रहा था। 40 चोर एक एक करके अपने घोड़ों के साथ उस गुफा में दाखिल हो गए। उनके सरदार ने अंदर जाने से पहले एक बार शक भरी नजरों से चारों ओर देखा, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। अली बाबा ने खुद को चट्टान से और भी चिपका लिया। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। जब आखिरी चोर भी अंदर चला गया तो वह चट्टानी दरवाजा एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वहाँ सिर्फ अली बाबा था। रात का गहरा सन्नाटा था और एक ऐसा रहस्य जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसे 40 चोरों का वो ठिकाना मिल गया था जिसे काबुल का सुल्तान और उसकी पूरी फौज मिलकर भी नहीं खोज पाई थी। उसे वह जादुई मंत्र पता चल गया था जो उस खजाने का दरवाजा खोलता था। उसके जहन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसके बच्चों के भूखे चेहरे थे, उनकी जरूरतें थीं और यह खजाना उनकी हर तकलीफ दूर कर सकता था। दूसरी तरफ 40 दरिंदों का खौफ था, मौत का डर था और अपने पिता के अंजाम का ख्याल था। वह क्या करे? क्या वह डर कर वापस मामूली गली लौट जाए और अपनी छोटी सी जिंदगी में गुम हो जाए, या फिर वह अपनी जान जोखिम में डालकर उस गुफा का दरवाजा खोले? अली बाबा ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने 5 बच्चों के मासूम चेहरों को याद किया। उसने राजकुमारी मरियम की बहादुर आंखों को याद किया और फिर उसने अपने पिता की धुंधली सी तस्वीर को याद किया। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। उसने फैसला कर लिया था। वह कांपते हुए लेकिन दृढ़ कदमों से उस विशाल चट्टान की ओर बढ़ा। वह ठीक उसी जगह खड़ा हो गया जहां कुछ देर पहले चोरों का सरदार खड़ा था। उसने अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और उसके अपने दिल की धड़कनें थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, हिम्मत जुटाई और अपनी कांपती हुई आवाज में वे 3 जादुई शब्द कहे, खुल जा सिमसिम। एपिसोड समाप्त।